नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो का अंदर जानेंगे कि आखिरकार ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइंस में इस तरह के कलरफुल बल्ब को क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण होता है और कौन से जगह के ट्रांसमिशन लाइंस में किस तरह के कलरफुल बल्ब को लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में इस तरह के जो कलरफुल बल्ब को लगाया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसका क्या नाम होता है। दोस्तों, इसका नाम एरियल मार्कर बॉल्स या फिर मार्कर बॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन में इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि दूर से इसका विजिबिलिटी ठीक से हो सके। तो दोस्तों, इस समय आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिरकार ट्रांसमिशन लाइन में विजिबिलिटी को सही करने के लिए इस तरह के कलरफुल बॉल्स का उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों, दुनिया के अंदर कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ से एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई से फ्लाइंग करता है, और अगर उन जगहों पर ट्रांसमिशन लाइन रहता है तो और कम ऊंचाई से फ्लाइंग करने वाली किसी भी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के पायलट अगर उसी ट्रांसमिशन लाइन को ठीक से ना देख पाए और गलती से अगर ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन से उसी एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर का टकराव हो जाता है तो इसके कारण बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इसलिए दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन में इस तरह के कलरफुल बल्ब को लगाया जाता है ताकि उसके आसपास से चलने वाली एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के पायलट दूर से अंदाज कर सके कि यहाँ से ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन गया है। दोस्तों, आप हम जान लेते हैं कि किन किन जगहों पर ट्रांसमिशन लाइन में इस तरह के एरियल मार्कर बॉल्स को लगाया जाता है। दोस्तों, एरियल मार्कर बॉल्स को खासकर उन जगहों के ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन में लगाया जाता है जहाँ पर से ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन ले जाने के समय पहाड़ी इलाका पड़ जाता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन एक जगह से दूसरे जगहों पर ले जाने के समय उन ट्रांसमिशन लाइन के बीच में नदियां पड़ जाता है, तो उस स्थिति में ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन के दोनों टावर के डिस्टेंस बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के समय अगर उस वाले एरिया में नदियां पड़ जाता है तो उस स्थिति में ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन में इस तरह के कलरफुल बल्ब को लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जिस भी एरिया के अंदर से ट्रांसमिशन लाइन जाता है और अगर उस वाले एरिया के आसपास एयरपोर्ट रहता है तो उस स्थिति में भी उस वाले एरिया के ट्रांसमिशन लाइन में भी इस तरह के एरियल मार्कर बॉल्स को लगाया जाता है ताकि दोस्तों, एयरप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर के पायलट रनवे से प्लेन को टेक ऑफ करने के समय या फिर रनवे में लैंडिंग करने के समय अगर ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन ठीक से नहीं भी दिखता है तो उस स्थिति में ट्रांसमिशन लाइन में इस तरह के कलरफुल बॉल्ब रहने के कारण एयरप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर के पायलट दूर से अंदाज कर लेता है उस वाले एरिया से ट्रांसमिशन लाइन गया है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में कौन से कलर का मार्कर बॉल्ब कहां पर किस वाले एरिया के ट्रांसमिशन लाइन में लगाया जाता है। दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन में रेड, ऑरेंज, येलो और व्हाइट इन चारों कलर्स के बॉल्ब्स को लगाया जाता है। दोस्तों, रेड और ऑरेंज कलर्स के बॉल्ब को खासकर उन जगहों के ट्रांसमिशन लाइन में लगाया जाता है जहां पर ट्रांसमिशन लाइन के एरिया के आसपास एयरपोर्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन के आसपास खुली एरिया होता है वहाँ पर भी रेड और ऑरेंज कलर के बॉल्स को लगाया जाता है। दोस्तों, आप हम जान लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में व्हाइट कलर के बॉल्स को किस वाले एरिया के ट्रांसमिशन लाइन में लगाया जाता है। दोस्तों, व्हाइट कलर के मार्कर बॉल्ब को खासकर पहाड़ी एरिया के ट्रांसमिशन लाइन में लगाया जाता है क्योंकि दोस्तों, पहाड़ी एरिया में स्नोफॉल ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, पहाड़ी एरिया के आसपास जगहों पर दूर दूर तक डार्कनेस ज्यादा रहता है और आप सभी जानते ही होंगे कि व्हाइट कलर में रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, पहाड़ी एरिया में डार्कनेस होने के बाद भी व्हाइट कलर के बॉल्स में रिफ्लेक्शन बहुत अधिक होता है। इसलिए दोस्तों, पहाड़ी एरिया के आसपास से प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर फ्लाइंग करने के समय पायलट बहुत दूर से ही अंदाज कर लेता है कि उस वाले एरिया से ट्रांसमिशन लाइन गया है। इसके अलावा दोस्तों, येलो कलर के मार्कर्स बल्ब को भी पहाड़ी एरिया के कुछ जगहों पर या फिर नदिया के ऊपर से जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन में लगाया जाता है। दोस्तों, आप हम जान लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कलरफुल मार्कर बल्ब को उपयोग किया जाता है वो किस मटेरियल्स में बना होता है। दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन पर इस्तेमाल होने वाले मार्कर बल्ब को अक्सर फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक यानी कि FRP मटेरियल से बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ मार्कर बल्ब एल्यूमिनियम से भी बनाया
जाता है। दोस्तों ये दोनों मटेरियल्स हल्के होते हैं और मौसम से होने वाले नुकसान से बचाव करते हैं, जिससे ये दोनों मटेरियल्स लंबे समय तक चल सकता है। दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए कि आखिरकार ट्रांसमिशन लाइन में एरियल मार्कल बॉल्स का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको एक लाइन में आंसर देना होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में एरियल मार्कल बॉल्स का उपयोग कम ऊंचाई से उड़ने वाले विमान और हेलीकॉप्टर को ट्रांसमिशन लाइन के तारों को अधिक दृश्यमान बनाने के लिए लगाया जाता है, जिससे ट्रांसमिशन लाइन और एयरक्राफ्ट के बीच में टकराव को रोका जा सके। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की इस वाले वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।